आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। सीतामढ़ी को 554 करोड़ की सौगात। समृद्धि यात्रा के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे और 554 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। बेलसंड के चंदौली गांव में उन्होंने 346 करोड़ की लागत से बनने वाली 41 योजनाओं का शिलान्यास और 208 करोड़ की लागत से पूरी हुई 26 योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार विकसित राज्यों में शामिल होगा। हर घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने की योजना है ताकि बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिले। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले बिहार में सड़क, बिजली और पानी की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब न्याय के साथ विकास की दिशा में काम हो रहा है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है। पीएम आवास योजना में लापरवाही। पीएम आवास योजना के सत्यापन में लापरवाही सामने आने पर 7 प्रखंडों के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। 4,06,956 लोगों की सूची में 15 जनवरी तक 50% सत्यापन होना था, लेकिन नौतन, चनपटिया, बगहा 2, नरकटियागंज, मझौलिया, गौनाहा और बगहा में प्रतिशत बेहद कम रहा। नौतन में केवल 19.35% और चनपटिया में 21.23% सत्यापन हुआ। उप विकास आयुक्त ने सभी बीडीओ का वेतन रोकने का आदेश दिया है। सत्यापन में देरी से प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं हो पाएगी और जरूरतमंदों को समय पर आवास का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक 1,42,450 सत्यापन हुआ है, जबकि 2,63,689 लोगों का सत्यापन बाकी है। रोहिणी आचार्य का हमला। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत पर राजनीति गर्मा गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की घटना के बाद अब एक और छात्रा की मौत ने बिहार को जार-जार कर दिया है। रोहिणी ने नीतीश कुमार से समृद्धि यात्रा तत्काल स्थगित करने की मांग की और कहा कि राजधानी पटना तक बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और रोज बेटियां अपराधियों का शिकार बन रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब माता जानकी का मायका कहे जाने वाले बिहार में बेटियों के लिए सुरक्षित जगह भी नहीं बची। जदयू में वापसी पर फुल स्टॉप। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी की अटकलों पर अब विराम लग गया है। जदयू सांसद ललन सिंह ने साफ कहा कि पार्टी में उनके लिए न दरवाजा खुला है और न खुलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को कमजोर करने और संगठन को भीतर से तोड़ने का काम किया। प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने तंज कसा कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं और याद दिलाया कि पीके ने कभी दावा किया था कि जदयू को 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने 85 सीटें जीतीं। आरसीपी सिंह पर भी उन्होंने भितरघात का आरोप लगाया, जिससे पार्टी की सीटें 72 से घटकर 42 तक आ गईं। इस बयान से साफ हो गया कि जदयू में पुराने नेताओं की वापसी की कोई संभावना नहीं है और पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने पटना सहित 14 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बक्सर, रोहतास, भोजपुर, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और शेखपुरा समेत कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। रविवार को राजगीर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि पटना का तापमान 9.6 डिग्री रहा। गयाजी में दृश्यता केवल 50 मीटर रही। बीते 24 घंटों में पटना सहित 12 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिन में धूप निकलने के बावजूद पछुआ हवाओं से कनकनी बनी रहेगी। पटना का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि किशनगंज में 27.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों तक तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है और लोगों को ठंड से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है। फार्मर रजिस्ट्री पर सरकार का बड़ा कदम। एग्री स्टैक महाअभियान को गति देने के लिए बिहार सरकार ने सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश पर 17 से 21 जनवरी तक पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों में किसानों की रजिस्ट्री को डिजिटल रूप में अपडेट करने का काम होगा।
इसके लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तेज प्रताप का इमोशनल पोस्ट। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर पिता के प्रति अपने स्नेह और भावनाओं को लेकर चर्चा में हैं। मकर संक्रांति पर आयोजित दही चूड़ा भोज में पिता लालू प्रसाद की मौजूदगी को उन्होंने अपने लिए आशीर्वाद बताया। आयोजन में राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव नहीं दिखे, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हुईं। लेकिन तेज प्रताप का फोकस पूरी तरह पिता के स्नेह पर रहा। भोज के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लंबे समय बाद पिता से मिलना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अब उन्होंने एक AI जनरेटेड तस्वीर को रीपोस्ट किया है, जिसमें पिता के साथ नजर आते हुए भावुक पंक्तियां लिखीं। तू है तो लगता है सब मिल गया है मुझे, तेरे अलावा दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस पोस्ट ने पिता पुत्र के रिश्ते की गहराई को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दमा से राहत के लिए सलाह। ठंड के मौसम में दमा यानी अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। PMCH के TB एवं चेस्ट विभागाध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि दमा से 8 से 10% लोग प्रभावित होते हैं। इसके लक्षणों में लगातार खांसी, छाती में जकड़न और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज शामिल है। दमा के इलाज में इन्हेलर सबसे सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है, क्योंकि यह दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचाता है और साइड इफेक्ट कम होते हैं, जबकि टैबलेट से वही असर पाने के लिए 20 गुना अधिक दवा शरीर में जाती है। दमा की पुष्टि स्पायरोमेट्री जांच से होती है, जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता और सांस की नलियों की स्थिति का पता चलता है। डॉक्टर ने सलाह दी कि खर्राटे आने पर करवट लेकर सोएं और ठंडी हवा व धूल से बचाव करें। बिल्डिंग बायलाज में बदलाव। बिहार सरकार भवन निर्माण से जुड़े नियमों को आसान और पारदर्शी बनाने जा रही है। अब बिल्डिंग बायलाज उल्लंघन पर जेल की सजा का प्रावधान हटाकर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इससे आम नागरिकों और छोटे बिल्डरों को राहत मिलेगी। साथ ही नक्शा पास कराने, भूमि उपयोग परिवर्तन और टाउन प्लानिंग से जुड़ी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। सरकार ने 1 जुलाई से नगर निकायों में फेसलेस और डिजिटल सुविधाएं देने का लक्ष्य तय किया है। पटना में आयोजित कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भवन निर्माण की जटिल प्रक्रियाओं से आम लोग परेशान होते हैं। नए संशोधनों से नियम सरल होंगे, समयबद्ध सेवाएं मिलेंगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। केंद्र सरकार के पोर्टल से सहयोग लेकर पूरे राज्य में एक समान डिजिटल व्यवस्था लागू की जाएगी। तेजस्वी पर JDU का करारा पलटवार। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति 2005 से ही लागू है और आज भी बरकरार है। लालू राबड़ी शासनकाल की तरह अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता। मधेपुरा और खगड़िया की घटनाओं में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं नीट छात्रा की मौत के मामले में भी गहन जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उमेश सिंह ने कहा कि तेजस्वी भ्रामक आरोप लगा रहे हैं, जबकि नीतीश सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई करती है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली सरकारों में अपराधियों को बचाया जाता था, लेकिन अब दोषियों को समयबद्ध दंड मिलता है। न्यायिक दंडाधिकारी पर पत्नी का आरोप। झारखंड के घोड्डा में गोलीकांड की शिकार वंदना साह की हालत सुधरने पर उसने पुलिस को चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उसने आरोप लगाया कि उसके पति संतोष कुमार साह, जो समस्तीपुर में न्यायिक दंडाधिकारी हैं, का भागलपुर की एक लड़की से नाजायज संबंध था। पत्नी ने बताया कि पति को आपत्तिजनक स्थिति में देख विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और तलवार दिखाकर धमकाया गया। वंदना ने कहा कि पति उससे पिंड छुड़ाना चाहते थे और इसके लिए 15 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। 17 जनवरी को घोड्डा के पत्थरगामा में वंदना पर गोलियां बरसाई गई थीं। अब उसकी हालत स्थिर है और पुलिस उसके बयान के आधार पर आगे की जांच कर रही है। सड़क पर बच्ची को जन्म। भागलपुर जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। कमरगंज पंचायत की गर्भवती महिला पूजा कुमारी प्रसव के लिए रेफरल अस्पताल पहुंची थी, लेकिन स्लाइन चढ़ाने से डर कर अस्पताल से भाग गई। नर्स और डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी नानी के साथ घर लौटने लगी। रास्ते में अजगैवीनाथ धाम क्षेत्र के मुख्य चौक पर टोटो से उतरते ही उसने सड़क किनारे बच्ची को जन्म दिया। स्थानीय महिलाओं ने कपड़े से घेरकर प्रसूता की मदद की और अस्पताल को सूचना दी। एम्बुलेंस पहुंची और मां बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों स्वस्थ हैं।
घटना की चर्चा पूरे इलाके में है और लोग कह रहे हैं कि महिला को डॉक्टर की बात माननी चाहिए थी, हालांकि कुछ इसे ईश्वर की इच्छा बता रहे हैं। NHSH पर ई-रिक्शा परिचालन पर रोक। परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ई-रिक्शा परिचालन पर पूर्ण रोक लगा दी है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर सैकड़ों ई-रिक्शा रोजाना NH और SH पर दौड़ रहे हैं, जिससे हादसे बढ़ रहे हैं। विभाग ने अब सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है और विशेष टीम गठित कर अभियान चलाने की तैयारी की है। नियम उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। गाइडलाइन के अनुसार ई-रिक्शा केवल शहरी क्षेत्र और तय दूरी तक ही चल सकते हैं, लेकिन चालक मनमानी कर रहे हैं। ओवरलोडिंग से जोखिम बढ़ रहा है। 4-5 की क्षमता वाले रिक्शा में 10 से 12 लोग बैठाए जा रहे हैं। माधोपुर चौक पर ई-रिक्शा की भीड़ से जाम लगता है। कई नाबालिग चालक भी पकड़े गए हैं। स्थानीय लोगों ने लगातार अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2 इंच जमीन के लिए खौफनाक वारदात। बोधगया थाना क्षेत्र के अम्मा गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 इंच जमीन को लेकर विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही भाई के घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना में नीलू कुमारी, उनके पति राणा कुलेश्वर और उनका बच्चा गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। लंबे समय से दोनों भाइयों के बीच विवाद चल रहा था, जो अचानक हिंसक हो गया। घटना के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ फरार है। पुलिस ने पीड़िता के आवेदन पर जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ट्रेन से मोबाइल चोरी का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भंडाफोड़। आरा जंक्शन पर RPF और GRP की संयुक्त कार्रवाई में 4 मोबाइल चोर पकड़े गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी किए गए मोबाइल भारत में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश में बेचे जाते हैं। ऐसा IMEI ट्रैकिंग से बचने के लिए किया जाता है। गिरोह का नेटवर्क बक्सर और पटना से संचालित होता है। चोर भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों को निशाना बनाते हैं और मोबाइल चोरी कर सीमावर्ती इलाकों से बाहर भेज देते हैं। विदेशों में इन मोबाइलों का उपयोग इसीलिए होता है क्योंकि वहां के सिम कार्ड भारत की ट्रैकिंग प्रणाली में नहीं दिखते। स्थानीय स्तर पर चोरी करने वाले युवकों को प्रति मोबाइल तय रकम दी जाती है। अच्छे क्वालिटी के मोबाइल कम से कम 2000 में बेचे जाते हैं। पुलिस ने गिरोह के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। दरभंगा में 30 साल बाद रास्ता खुला। दरभंगा में BK रोड तक पहुंचने का रास्ता आखिरकार 30 साल बाद खुल गया। नगर निगम ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दुकानों को तोड़कर रास्ता सुनिश्चित किया। इस दौरान पुलिस बल और बुलडोजर की मौजूदगी रही, जिससे हल्का विरोध और लाठीचार्ज भी हुआ। मामला 1996 से कोर्ट में लंबित था, जब अधिवक्ता रविंद्र नारायण चौधरी ने नगर निगम के खिलाफ इजरायवाद दर्ज कराया था। अदालत ने आदेश दिया था कि उनके आवास के सामने नगर निगम द्वारा बनाई गई दुकानों को हटाकर रास्ता खोला जाए। चौधरी के निधन के बाद उनके पुत्रों ने लगातार प्रयास किया और अंततः कोर्ट आदेश का पालन हुआ। अब अधिवक्ता और शिक्षक परिवार को BK रोड तक आने जाने का रास्ता मिल गया है। किसानों को पपीता खेती पर सब्सिडी। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 22 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें जहानाबाद भी शामिल है। यहाँ पपीता की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर में पपीता की खेती पर लगभग 75,000 रुपये लागत आती है, जिसमें से 45,000 रुपये सरकार अनुदान देगी। शेष राशि किसान को खुद वहन करनी होगी। विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार प्रति पौधे में 2.2 मीटर दूरी रखी जाएगी, जिससे 1 हेक्टेयर में 2500 पौधे लगाए जा सकेंगे। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें रोपाई से लेकर कटाई और विपणन तक की जानकारी दी जाएगी। इससे लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। किसानों के लिए ड्रोन सब्सिडी योजना। किसानों को आधुनिक खेती के लिए सरकार ने नई सुविधा दी है। अब फसलों पर तरल उर्वरक और कीटनाशी का छिड़काव ड्रोन से किया जाएगा। कैमूर जिले में 1100 एकड़ में ड्रोन छिड़काव का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से 155 एकड़ में काम पूरा हो चुका है। किसानों को 15 एकड़ तक ड्रोन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 1 एकड़ पर 418 रुपये खर्च होता है, जिसमें से किसान को केवल 209 रुपये देने होंगे और शेष राशि विभाग वहन करेगा। योजना का लाभ केवल निबंधित किसानों को मिलेगा। इस पहल से समय और लागत दोनों घटेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने का अवसर मिलेगा। किशनगंज में भीषण सड़क हादसा। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के गंभीरगढ़ चौक पर सोमवार को डंपर और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में 2 चालक और एक खलासी के जिंदा जलने की आशंका है। आग की लपटें तेजी से फैलने पर तीनों फंस गए और मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं और पुलिस ने सड़क पर आवागमन रोक दिया है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। किशनगंज में ऊंट तस्करी का भंडाफोड़। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 12 ऊंट बरामद किए। ये ऊंट हरियाणा से पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर ले जाए जा रहे थे और आशंका है कि इन्हें आगे बांग्लादेश भेजा जाना था। पुलिस ने मौके से उत्तर प्रदेश के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ गौतम कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो चालक ने पहले वाहन खाली बताया, लेकिन जांच में ऊंट बरामद हुए। गिरफ्तार तस्करों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि ऊंटों को बंगाल में बेचने की योजना थी। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अंतर्राज्यीय नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। कटिहार में भीषण आग से 14 घर खाक। कटिहार जिले के फलका प्रखंड के सोहथा उत्तरी पंचायत के पटवर टोला कबलसिया गांव में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 14 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जिसमें एक परिवार की बेटी की शादी के लिए रखे गए करीब 10 लाख रुपए नकद और 5 लाख के जेवर भी शामिल हैं। कुल नुकसान का अनुमान 30 लाख रुपए से अधिक है। आग की लपटें 2.5 घंटे तक धधकती रहीं, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। मुखिया प्रतिनिधि संजय झा, ग्रामीणों और अग्निशमन विभाग के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। करीब 1 दर्जन लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया। घटना से प्रभावित 14 परिवारों में मातम और निराशा का माहौल है। मुरलीगंज में अतिक्रमण पर बुलडोजर। मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार और थानाध्यक्ष अजीत कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। दुर्गा स्थान चौक से घोषाला चौक तक कार्रवाई हुई, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हो सकी। अचानक हुई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। छोटे दुकानदारों ने नाराजगी जताई कि प्रशासन केवल पान, चाय, फल और सब्जी जैसी दुकानों पर सख्ती करता है, जबकि बड़ी पक्की दुकानों पर कार्रवाई नहीं होती। नगर पंचायत ने स्पष्ट किया कि अभियान पिछले 2 माह से लगातार चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। उद्देश्य है सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना। मधेपुरा के आम बगीचे में मिला अद्भुत हिरण। मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के मधली बाजार स्थित आम के बगीचे में सोमवार दोपहर एक सुंदर और आकर्षक हिरण दिखाई दिया। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस हिरण को अपने साथ ले गई और वन विभाग को सूचित किया। वन कर्मियों के आने पर हिरण उनके हवाले कर दिया जाएगा। इससे पहले भी इस इलाके में हिरण मिलने की घटनाएं हुई हैं। जंगल के पास होने के कारण कई बार हिरण, खरगोश और अन्य जानवर गांव में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ मामलों में जानवरों ने ग्रामीणों पर हमला भी किया है। लोग अक्सर ऐसे जानवरों को पकड़ लेते हैं, जिससे वन विभाग को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। जनवरी के अंतिम सप्ताह में बैंक ग्राहकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 24 जनवरी को चौथा शनिवार, 25 जनवरी को रविवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। इस दौरान नकद निकासी, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट और आहरण संबंधी कार्य प्रभावित होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बताया कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ वार्ता विफल होने के बाद हड़ताल का निर्णय लिया गया है। बैंक कर्मी सप्ताह में 5 दिवसीय बैंकिंग सेवा लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अपने जरूरी लेन देन 23 जनवरी तक निपटा लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। सिवान में समृद्ध यात्रा पर यातायात व्यवस्था बदली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 22 जनवरी को होने वाली समृद्ध यात्रा को लेकर सिवान जिले में यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि कार्यक्रम से 2 घंटे पूर्व भारी वाहनों का प्रवेश छोटपुर बाईपास, वैशाखी मोड़, तरवारा मोड़ और रघुनाथपुर आंदर मार्ग से प्रतिबंधित रहेगा। छोटे वाहनों को भी कार्यक्रम से 30 मिनट पूर्व रोक दिया जाएगा।
यूपी से आने वाले वाहनों का परिचालन गुठनी बॉर्डर से नियंत्रित होगा। सिवान शहर की ओर आने वाले भारी वाहनों को सूता मिल मोड़ की तरफ मोड़ा जाएगा। दारोगा राय मोड़ से हरदिया मोड़ तक भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रतापपुर तिनमुहानी से आंदर ढाला तक भी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। आंध्र से आने वाले वाहनों को हुसैनगंज चट्टी और डेढ़ी घाट मोड़ से डाइवर्ट किया जाएगा। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू और सुरक्षित रखना है। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर जिले में आयोजित आम सभा में कहा कि अगले 5 साल में बिहार के 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोलने, सदर अस्पताल को विशिष्ट बनाने और सीएचसी को और विकसित करने की घोषणा की। निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन निजी प्रैक्टिस पर रोक लगेगी। सीएम ने 7 निश्चय योजना के तहत किए गए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि अब औसत आय दोगुनी की जाएगी। कौशल विकास के लिए अलग विभाग बनाया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और मुफ्त जमीन दी जा रही है। बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू किया जा रहा है। मखाना की खेती, डेयरी और मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं को काम के आधार पर 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और पेंशन राशि बढ़ाकर 1.14 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर हेरोइन बरामद। सुरसंड थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में भारत नेपाल सीमा पर नशा तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा गया। भगवतीपुर क्षेत्र में गश्ती के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 44.56 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बेला गांव निवासी मोहम्मद कोनैन साह और आफताब अंसारी के रूप में हुई है। मौके पर ड्रग डिटेक्शन किट से जांच कर मादक पदार्थ की पुष्टि की गई। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी मिली है। प्रशासन ने कहा कि सीमा क्षेत्र में निगरानी और सख्त की जाएगी और नशा तस्करी के खिलाफ अभियान पूरी सख्ती से जारी रहेगा। मौसम बदला, सेहत बिगड़ी। तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। सुबह शाम की ठंड और दिन की तेज धूप के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओपीडी में सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर और फ्लू के मरीज अधिक आ रहे हैं। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग ज्यादा प्रभावित हैं। चिकित्सकों ने बताया कि ठंडी हवा और धूप के बीच शरीर को तालमेल बिठाने में परेशानी होती है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। एलर्जी और अस्थमा के मरीज भी बढ़े हैं। धूल मिट्टी और परागकण से सांस संबंधी रोगियों की समस्या बढ़ रही है। दिन में धूप के कारण डिहाइड्रेशन, थकान और चक्कर के मामले सामने आ रहे हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं भी बढ़ी हैं। डॉक्टरों ने खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी है।